1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू मिडिल क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन दे रहे हैं यहाँ पर धांसू कॉन्सेप्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी आपने तैयारी की हो, तो फिर आप इन क्वेश्चनों को, जो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन लिए आसान लिए, लेकिन आसान में ये बताया है कि आसान में भी आप दूसरों से कैसे फास्ट हो सकते हैं, दूसरों से कैसे बढ़त हासिल कर सकते हैं, दूसरों को कैसे हरा सकते हैं, ये हमने बताया है तुम्हें। और इन चारों क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद मात्र 5 सेकंड, पढ़ने के बाद 5 सेकंड अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार में पढ़ेंगे, दूसरी बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। एक बार कभी कभी क्या होता है कि 2-3 बार पढ़ना होता है, तब क्वेश्चन समझ में आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता है। एकदम कंसंट्रेट करो, एक बार में पढ़ने की कोशिश करो, एक ही बार में समझने की कोशिश करो। जैसा आप माइंड को लाओगे वैसा माइंड तैयार है। आप कहोगे एक बार पढ़ के समझूंगा, एक बार पढ़ के समझ जाओगे। आप कहोगे 2 बार पढ़ के समझूंगा, तो माइंड 2 बार तैयार हो जाएगा। लेकिन माइंड को तैयार अपन को करना है। माइंड से कहना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो मैं एक बार पढ़ूंगा, एक बार पढ़ के सिलेक्ट हो जाऊंगा, और एक बार पढ़ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद, पढ़ने के बाद 5 मैक्सिमम 10 सेकंड, बस 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं, बस। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व कर लो। चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आप मेरे सॉल्यूशन देखोगे, मेरे सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कल का कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कल के कॉन्सेप्ट में डिजिट सम, जो डिजिट सम में हमने बताया था, उसमें कुछ हम आपको और बताना चाह रहे हैं, जिससे आपकी डिजिट सम में पूरी क्लियरिटी आ जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट को पूरा समझना ही अपना मेन उद्देश्य होना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता था, यहाँ पर कोई संख्या आ रही थी, हमने बता दिया फाइनल वैल्यू, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू। कल वाली हम बात बता रहे हैं, यहाँ पर 100 मान देते, यहाँ पर 100 प्लस माइनस जो भी रहता था वो जुड़ जाता था। ठीक है, परसेंटेज जो भी रहता था। ऐसे कई हैं तो आप कहते थे भाई जितनी बार हो रहा है उतनी बार हम प्लस या माइनस कर देते थे। ठीक है, ये रहता था आपका कॉन्सेप्ट, राइट। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कोई, यहाँ पर ऐसे लिखा है, मान लीजिए अंक है, ठीक है, राइट। यहाँ पर कोई संख्या लिखी है, यहाँ 104 है, यहाँ पर 106, 5 है, 105 ऐसे लिखा है। ठीक है, ये लिखा है, मान लीजिए वहाँ पर कोई अंक लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए 4, 3 लिखा है। ठीक है, ये अंक है, राइट, या ये अंक है। चलो ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, ये यहाँ पर जो संख्या थी, यहाँ पर कहाँ जाएगी, यहाँ पर 100 है बटे में। ठीक है, यहाँ पर 100 बटे में। अब हम डिजिट सम अप्लाई कर रहे हैं, डिजिट सम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों ये अंक कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, राइट है। अब आप हल निकालोगे तो फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इनका डिजिट सम क्या है, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 में और 6 में गुणा होगा 36, 36 में क्या होगा, डिजिट सम 9 हो गया। ठीक है, अब 9 को किसी भी संख्या में गुणा करो, डिजिट सम 9 ही रहेगा। डिजिट सम क्या कहता है कि 9 जब गुणा में आ गए हैं, तो डिजिट सम में 9 में किसी भी संख्या गुणा कर लो आप, तो डिजिट सम 9 ही रहेगा। जैसे आप कहोगे 9 में हम कर रहे हैं 5 गुणा, कर लो। अब कहोगे 9 कम बना 45, तब भी डिजिट सम कितना रहा, 4 और 5 9 ही रहा। अब वो 9 में हम 10 का 8 कर रहे हैं, कर लो, 9 और 72, तब भी डिजिट सम क्या रहेगा, 9। अब वो 9 में हम 4 करके देख रहे हैं, 9 का 4 कर लो, 36, तब भी डिजिट सम 9 रहा। तो मतलब 9 में किसी भी संख्या गुणा करोगे तो डिजिट सम 9 ही आएगा। तब क्या करना है, डिजिट सम आपका काम नहीं करेगा। जब डिजिट सम में 9 आ जाएगा, तब आपका डिजिट सम काम नहीं करेगा। तो वहाँ क्या करेगा काम, वहाँ पर मल्टीपल चेक करेगा है, वहाँ पर इकाई मैच करना है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है। समझ नहीं, तो कभी भी गुणा में जैसे 9 आ गए, यहाँ पर 6 और 6 36 में क्या बन गए, 6 और 3 9 बन गए। अब तुम कहो 9 में हम इस संख्या का गुणा, 9 का और इसका मल्टीपल चेक कर लें, तो 9 में किसी संख्या का गुणा करो तो डिजिट सम क्या रहेगा, 9 ही रहेगा, करेक्ट है। इसलिए जब 9 आ जाए, डिजिट सम में 9 आ जाए आपकी गुणा में, तब आप डिजिट सम अप्लाई नहीं करोगे, करेक्ट है। और धीरे धीरे हम आपको पूरी क्लियरिटी देते जाएंगे, करेक्ट है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे, अब हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए। पढ़ने के बाद 5 सेकंड मैं जो बता रहा हूँ बस उसी पे काम करना है। सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से 120 रुपया में 6 सेब कम खरीदता है, तो सेब का प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य दोनों बताना है। पहले प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे, फिर नया मूल्य निकालेंगे। मतलब अब इस चीज को समझते हैं, भैया लॉकडाउन था, सेब की कीमतें बढ़ गई, लेकिन पापा तो 120 रुपये पहले दे रहे थे, अब
दे रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, 120 रुपया हमको कम सेब मिलेंगे। तो वो कम सेब क्यों मिल रहा है? क्योंकि कीमत बढ़ गई है, राइट। तो हम लगाने वाले हैं यहाँ पर एसपी रूल। एसपी रूल आपको हम पढ़ा चुके हैं। एसपी रूल को हम फिर समझाते हैं। पहले हम उत्तर बताएंगे, उसके बाद एसपी रूल के बारे में पूरा और बताते हैं। देखो, तो कीमत बढ़ गई, तो बढ़ने वाली वैल्यू यहाँ लिखते हो और घटने वाली इधर लिखते हो, ठीक है। तो ए बटे बी और ए प्लस के बी घटने वाली वैल्यू होती है। आप कहोगे भैया बढ़ गए, तो 1/4 25% मतलब 1/4 बढ़ी, 1/4 कम कितनी हो जाएगी? 1/5। 1/5 कम हो जाएगी मतलब 5 पे 1 कम, तो 1 किसके बराबर? 6 के बराबर। 6 पंचे 30। 30 हम पहले खरीदते थे। 30 कितने खरीदते थे? पहले 30 सेब खरीदते थे। अब 30 रुपए और 30 खरीदते थे, 120 रुपए जाम है, तो एक सेब कितना पड़ता था बताओ? 4 रुपए का। 70 आरंभ मूल्य 4। चलो अब बताओ नया मूल्य क्या हो गया भैया? अभी 30 खरीदते थे, अब क्या हुआ कि सेब में है 6 सेब हम कम खरीदने लगे। अब क्या हुआ कि तो 30 से कम खरीदने लगे, तो आपको 24 खरीदने लगे 120 रुपये में, तो 5 रुपए का एक सेब पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 5 रुपए का एक सेब, मतलब 5 रुपए प्रति सेब, एक सेब, राइट है। ये प्रति सेब का है। दो कहा था 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड। फिर देखो एसपी रूल। एसपी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है ये हम आपको बताते जाएंगे, बस आप लोग लगे रहें। सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि, 1/4 की वृद्धि, तो कम 1/5 हो जाएगा। 1 6 के बराबर, तो 6 पंजे 30, 5 30 के बराबर हो जाएगा। तो 30 रुपए में नया मूल्य जो है, ये पहले 30 सेब खरीदते थे, 120 रुपया में 4 रुपए का एक सेब। अब 24 खरीदने लगे हैं क्योंकि 6 सेब कम है ना, तो 24 120 रुपये 5 रुपये प्रति सेब हो जाएगा। 2 सेकंड मात्र। समझ में आई कि नहीं आई? आइए समझते हैं, फुल डिटेल में समझेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले आप सॉल्व किया करो। क्या आपके कॉन्सेप्ट है? क्या आप जहाँ पढ़ रहे हो क्या वो सही पढ़ा रहे हैं? सवाल करना तो हर आदमी जानता है, लेकिन टाइम के अंदर करना जाने, तब जीत उसी की होगी। समय की मेन चीज़ लड़ाई है, समय की। क्वेश्चन तो हर आदमी करना जानता है, और ये भी समझाओ कि हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यदि हम जीनियस हैं तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बोल बोल के पूरे सवाल कराएंगे मेरे मित्रों, बोल बोल कर। ये क्वेश्चन बोल बोल के कराए हैं, पूरा परसेंटेज देखा होगा आपको, नंबर सिस्टम भी दिखा रहे होगे, बोल बोल के करा रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम तुम और तो देखते चलो, मैथ जिस दिन कंप्लीट करा देंगे उस दिन तुम एक नया इंसान बन जाओगे। पेन कापी छूट जाएगी, मेरा वादा है, और छोड़ना ही है। इसी के लिए तो लड़ाई है अपनी। पेन कापी छोड़ देंगे, सिर्फ देखेंगे क्योंकि ऐसा हम क्यों लाए हैं, इसलिए ला रहे हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि जब स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखता है तो हमें एकदम क्वेश्चन को देख के ही उत्तर निकालना चाहिए, तभी तो सिलेक्शन होगा हमारा। और हमारी हैबिट क्या होती है कि पेन कापी पर लिखने लगते हैं, इसलिए अपना माइंड बहुत तेज है, पता है। माइंड की पावर आप लोग पहचानो। इतनी स्पीड से कभी कभी क्या होता है, लिख कम पाते हैं और माइंड पर उत्तर आ जाता है। तो वो चीज समझो कि माइंड कितना तेज है, इसलिए माइंड से कर रहा है अपना सवाल। थोड़ा क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए अब अपन पूरा समझते हैं, ठीक है, राइट। चलो 25% की वृद्धि हो गई, राइट है। तो 120 रुपया में 6 सेब कम खरीदते हैं। हम एसपी रूल लगा रहे हैं, एसपी रूल, ठीक है। एसपी रूल क्या कहता है? ए बटे बी, यहाँ वृद्धि वाली चीज है यहाँ लिखोगे इधर साइड, कमी वाली कहाँ लिखोगे इधर साइड। ए प्लस के बी दोनों जोड़ दोगे यहाँ पर, तो आप लोगों को वृद्धि हो रही मूल्य में, तब 1/4 की वृद्धि हो गई, राइट। तो कमी कितने की हो जाएगी? 1/5 की, राइट है। एक जुड़ जाता है, इस 4 में क्या है, इस 4 में एक जोड़ दिया करो, 5 हो जाते हैं। देखो मान लो सेट करो ना, आपको 1/4 की वृद्धि, 25% 1/4 की वृद्धि, कमी एक तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ए जुड़ गया, ऊपर वाला एक जुड़ गया, तो 5 हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो पैसे में वृद्धि थी, तो यहाँ मूल्य में वृद्धि थी, लेकिन कमी किसमें कर रहे हैं आप? 6 सेब में। सेब क्या है? सेब एक खपत है, राइट है, मतलब क्वांटिटी है, तो मूल्य बढ़ा रहा है, क्वांटिटी में कमी हो रही। अब समझ में एसपी रूल कहाँ काम करेगा, मतलब एक चीज यदि आप बढ़ा रहे हैं तो उसकी खपत कम हो जाएगी, राइट है, तो जाके ये रूल काम कर जाएगा, करेक्ट है। अब कहोगे 5 पे 1 कम, 5 पे 1 कम, कमी पर है, कमी वाला पोर्शन ये है, 5 पे 1 कम मतलब 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 30। ये मतलब पहले 5 सेब खरीदता था, 5 की वैल्यू मतलब क्या है? सेब। 5 मतलब 5
खरीदता था, 5 की वैल्यू मतलब 30 सेब खरीदता था पहले, ठीक है राइट। अब 120 रुपये है अपने पास, तो अपन कहेंगे पहले तो प्रारंभिक वैल्यू क्या है, प्रारंभिक तो क्या है 30, 120 रुपया में 30 सेब खरीद रहा है आप पहले, तो आप कहोगे 4 रुपया का एक सेब, राइट हम कहेंगे। फिर बोले आप बताओ नया क्या हो गया, आप कहोगे नया में तो ये होगा कि आप पहले 30 खरीदते थे, अब तो 6 हम कम खरीदने लगे, रुपया हमारे पास 120 ही है, तो आप कहोगे हम खरीदने लगे अब 24, तो 24 पंचे 120, तो अब हमारा क्या होगा, देखो सेब का मूल्य भी बढ़ गया, सेब का मूल्य बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 4 रुपए थे पहले, 4 का एक सेब आता था, अब 5 का एक सेब आने लगा है। देखो 4 रुपये 25% बढ़ाओ, एक बटे मतलब 4 रुपये 25% मतलब एक बढ़ जाएगा, तो 5 रुपए का एक सेब हो जाएगा, करेक्ट है। चलो इसको आप दूसरे तरीके से समझते हैं, यही तो ब्यूटी है, मैथ एक ब्यूटी है, समझ लो कितने प्रकार से आप मैथ को समझ सकते हैं, ये ब्यूटी है मैथ की। चलिए अब हम इसको तोड़ना सीख रहे हैं, राइट है, 100 मान के भी कराएंगे, दूसरा तरीका समझो, एसपी रूल के बगैर भी सवाल को 2 सेकंड में करेंगे, लेकिन एसपी रूल बहुत ही बिंदास तरीके से बताता है। देखिए 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब इसका क्या मतलब होता है, 1/4 मतलब समझना 4 पे 1 की वृद्धि, 4 पे 1 की वृद्धि, 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है 1/4, 4 रुपया थे तो अब 1 की वृद्धि होगी, तो फिर 1 की वृद्धि होने के बाद 5 हो गए, करेक्ट है। अब ये क्या कह रहा है 4 की वृद्धि, ठीक है, अब 1 की वृद्धि हो गई हमारी, राइट, ठीक है, हमारी क्या 1/4 मतलब 25% 1/4, 1 की वृद्धि है 4 का मतलब कितने होगा 5, करेक्ट है, ठीक है। चलो 1 की वृद्धि हुई तो 1 इसके बराबर है ये 6, 1 इसके बराबर है 6, ठीक है, 1 इसके बराबर 6, तो 4 इसके बराबर हो जाएगा 24 के बराबर, ठीक है, राइट, समझ गए नहीं। ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, 25% 1/4, 4 पे 1 की वृद्धि, तो 1 की वृद्धि है तो हम कहेंगे यार 6 से कम मिल रहा है आपके, तो हमने क्या बना दिया, ये क्वांटिटी बना दिया, क्या बना दिया, क्वांटिटी बना दिया, ठीक है। आप हो गए 1 की 6 की वृद्धि तो 24 हो गया, ठीक, क्या हो गया 24। अब देखो 24 हमारे थे ये अभी के मूल्य है, पहले क्या थे, आपको 1 की वृद्धि हुई ना तो आपको 5 हो गए, 5 की वैल्यू होगी, ये हमारे पास 30 हो जाएंगे, ठीक है, ये पहले वाली हो गई, करेक्ट। तो क्या समझे 4 पे 1 की वृद्धि है मतलब 4 थे 1 की वृद्धि हो गई, तो अब जो मूल्य है वो 5 रुपया हो गया, लेकिन मूल्य देखो आप समझो इस चीज को समझो, 4 पे 1 की वृद्धि, 1 की बढ़ गया तो 5 हो गया, ये मूल्य है, चलो हाँ कि नहीं, 4 ऐसे समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, 4 पे 1 की वृद्धि मतलब 4 से पहले रुपया, अब 1 बढ़ गया तो 5 रुपया होगा मूल्य, करेक्ट। अब तो मूल्य का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी मतलब खपत, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी, तो इसको हो जाएगा 5 रुपये 4, है ना, ये उल्टा हो गया। अब इसमें क्या है 6 से कम खरीदते हैं आप, 6 से कम खरीदते हैं, तो इनमें जो अंतर है वो 1 बराबर किसके है 6, तो आप कहोगे पहले जो 6 पंचे 30 खरीदते थे, आप कितने खरीदने लगे हो, 6 लोग 24 खरीदने लगे, राइट है, ये पहले 30 खरीदते थे आप 24 खरीदने लगे हो, तरीका समझ आई नहीं है। तो अब मूल्य का उल्टा होता है खपत, याद रखो, तो आपको समझ में आएगा 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, ये नया मूल्य हो गया, ये पुराना मूल्य था, ये नया मूल्य था, तो नई खपत कितनी, ये नया मूल्य था तो नई खपत 24, पुरानी खपत 30, अब 30 120 रुपया, तो आप कहोगे 120/30, तो आप कहोगे ये हो गया 4 रुपये, प्रारंभिक था ना, यहाँ पर 4 रुपये प्रारंभिक थे, यहाँ पर जो कीमत आई प्रारंभिक, ये नया आ गया आपका, तो नया आ गया खपत, नया क्या आ जाएगी 120 रुपया में 24, ये नया आ गया, ठीक है, तो 5 रुपये प्रति 1, देखो तो यहाँ भी देखो आप 4 रुपया का 1 सेब आता था, अब 5 रुपया का 1 सेब आने लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4, अब आपको पूरा 4 से 5 बनने में 25% की वृद्धि हुई, मूल्य में 25% की वृद्धि, ये कह रहा है 25% की वृद्धि, तो अपन ने कह दिया भैया इसको चेक भी कर लिया कि भैया सही है, मतलब करेक्ट। चलो दूसरा तरीका समझ, 2 हो गया, तीसरा समझते हैं, तीसरा तरीका समझ आई नहीं आई, क्या समझे इस तरीके से, हमने ये समझा कि कीमत का उल्टा खपत होता है और खपत का अंतर दे रहा है वो 6, राइट, तो 6 अंतर से हमें पहली वैल्यू और नया वैल्यू निकल गई, उस हिसाब से हमने कीमत भी निकाली। चलिए आप तीसरा तरीका समझते हैं, हमारे पास आपको पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है खर्च, खर्च कितने हैं आपके पास 120 रुपया, ठीक है, ठीक, आप खर्च 120 रुपया है, तो एक बताओ
कि कीमत यहाँ कुछ रखेंगे, यहाँ गुणा करोगे, फिर खपत निकलेगी। फिर आपने क्या किया, कीमत में 25% बढ़ोतरी करी, 25% की बढ़ोतरी करी, ठीक है। और इसमें जो खपत है उसमें 6 की कमी करी, और क्या करी, 6 की कमी करी, 6 से की कमी करी, तब भी हमारा जो गुणा है 120 ही बनना चाहिए। ये करेंगे मतलब, राइट है। चलो तब ऐसी वैल्यू रखें कि इनका गुणा इतना आ जाए, तो 120 होना चाहिए गुणा। 120 के फैक्टर करो, 120 से क्या करना है, फैक्टर। आप कहोगे 120 के फैक्टर करना है, 30 चौका 120, आ रहा दिमाग में नहीं आ रहा, 30 चौको 120, दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ ये 4 30 चौका 120, करेक्ट है, करेक्ट है। आप कहोगे 30 चौका 120, करेक्ट है। आप कहोगे 30 से हम कम करें 6, 30 से कम करेंगे 6, 30 चौका 120, 30 से कम करो 6 तो 24 आ रहा है। यहाँ भी देखो तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, राइट है करेंगे, 24 पंचे 120। तो यहाँ भी देखो 25% बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, 4 रुपये से 1 रुपये, 5 रुपये बढ़े तो 25% बढ़ा, 4 पे 25%, 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। ये सही हो गया, अपना सेटिस्फाई हो गया। कैसे चेक किया, सबसे पहले इनकी क्या किया हमने, फैक्टर निकाली, फैक्टर देखा 30 चौका 120, दो वैल्यू की वैल्यू, दो संख्या गुणा 120 है, 30 और 4, 30 चौका 120, तो हमने कहा 4 रुपया हमारा प्राइस होगा, ठीक है। 30 रुपया हमारे 30 क्या थे, सेव होंगे, तब वो 6 कम कर दो तो 24 हो गया। तो मतलब यहाँ पर 5 आना चाहिए, क्योंकि 4 का 25% बढ़ाना भी था हमें, 4 का 25% बढ़ाया, 1 रुपया बढ़ जाएगा, 5 रुपया, हाँ अब सही है हमारा। इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट करो, राइट है। आप समझते हैं, ये समझ आएगी नहीं आएगी, हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करते तो हम और कुछ मानते, 20 का 120 मानते, 20 का 120 में भी आ रहा था आपका समझ में, है कि नहीं। लेकिन 20 का 120 में फिर आपको 20 से हम यदि 6 कम कर दें तो 14 हो जाएगा, 14 के संग 120 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, राइट है। तो इस तरह आपने सोचना, जब आप सोचोगे ना तो ये चीजें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, करेक्ट। चलो ये समझ आ गई नहीं आ रही, ये आपको हमने बता दिया। अब लेकिन अपन सवाल कैसे करेंगे, एसपी रूल से। एसपी रूल बहुत ही बिंदास रूल है, 1/4 की वृद्धि, 1/5 की कमी, 1/5 की कमी मतलब 1 5 6 के बराबर, 6 5 30 से पहले खरीदता था 120 रुपया में 4 रुपये प्रति सेव हो गया, कारण नया मूल्य क्या हो जाएगा, आप 24 खरीदने लगा, 6 कम खरीद रहा ना तो 24 खरीदना, 120 रुपया में 5 रुपये प्रति केजी नया मूल्य हो जाएगा, करेक्ट। बस बिंदास, ये 4 आ गया, ये 5 हो गया, नया मूल्य 2 सेकंड। अब चलो ये सवाल कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इस सवाल को जितने भी लोग कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपका तरीका बताऊंगा, आप लोगों ने कैसे किया, हर एक टीचर यही बताएगा कैसे करना है सवाल को, और मैं जो बताऊंगा गारंटी से कह रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं आप तुलना कर लेना, कहीं पे भी चेक कर लेना, इससे फास्ट हो नहीं सकता और मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम आपको अपना तरीका बता रहे हैं। पुरुष महिलाओं का अनुपात 4:3 है, पुरुष 75% शिक्षित हैं और महिलाएं 60% शिक्षित हैं, उस स्थान पर कितने प्रतिशत साक्षरता है। आप कहोगे 60 पूरी होती, तीनों की दोनों की 60 होती तो इसमें 15 एक लोग का बढ़ जाता, 4 बढ़ जाता ज्यादा, ठीक है। एक लोग पे 15 बढ़ता तो 4 लोगों पे 60 बढ़ जाता, 60 बढ़ना है, 7 लोगों को बांटना है 60, तो 60 से 56 और 8 सही, 4 पे 7 56 हो जाएगा, और 60 पहले मिल रहा था तो 60 प्लस के 68.56, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड, इतनी स्पीड से कर सकते हैं सवाल। और करेंगे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, बोलो, औसत का, एवरेज का। और चलो ये परसेंटेज भी तुम्हें निकाल के दिखाएंगे, इतने फास्ट करके दिखाएंगे, आ जाएंगे। आप लोगों को जहां शिक्षा दी जा रही है वहां क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं, लेकिन मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं। मुझे तुम लोगों के साथ एक नया मूवमेंट लाना है, एक नया जोश भर देना है कि हाँ भाई 2-4 सेकंड के अंदर सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन आप लोग कैसे करोगे, चलो इस तरीके को पूरा समझते हैं अपन। फिर भाई 2-4 सेकंड वाली तरीका, 4 को हम 400 मानेंगे, 3 को 300 मानना है। क्यों मान रहा है ऐसा, ऐसे तुम्हारे दिमाग में क्यों आनी चाहिए, इसलिए माने कि किसी 4 का 75% निकालना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए हम 4 को 4000 भी मान सकते हैं, 4 को 400 भी मान सकते हैं, ठीक है। वो आपके दिमाग में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भैया 4 का 75% निकालना दशमलव में आ जाएगा, तो आप 400 मान लो, ठीक है। चलो ये पुरुष है तो हम मेल लिख दे रहा है या फीमेल लिख दे रहा है, ठीक है। अब पुरुष का 75%, तो इसका 75% बताइए, 100 का 75% कितना होता है, 75 होता है, लेकिन 400 का 4 गुना हो जाएगा, 75 का 4 गुना 300, 75% कितना होता है 300, मतलब 100 के 400 के 4 हिस्सा करके 3 हिस्सा अपने पास रख लो तो 300, राइट है। अब महिलाओं का कितना है, महिलाओं का 60%, 60% निकालो इसका तो 180, इसका 60%, 18,
तो 180, दो एक बिंदु कट जाएगी तो 180 हो जाएगा। ठीक है, ये साक्षर है, ये साक्षर है, करेक्ट है, ये साक्षर। ठीक, तो आपसे पूछा साक्षरता का प्रतिशत बताओ, आप कहोगे भैया ये 300 साक्षर है, ये 180 साक्षर है, टोटल होगा 480 साक्षर हो गए। और टोटल कितने हैं आप कहोगे भैया टोटल थे हमारे पास 700। तो प्रतिशत में बताना है आपको, तो अगर वो प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो जो भी करेंगे। अब देखो 480 भाग देना है, तो देखो कैसे दोगे आप, बहुत आसानी से दोगे। देखो पाड़ा पड़ो 742, 420 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 60 दिख रहा है प्लस के 60 में क्या 57 56, तो 56 प्लस 4 बटे 7 और बचा 4 बचे ना आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास। चलो अब 7 का भाग लगाना है। ठीक है, ये दिख रहा नंबर ऐसे दिखना चाहिए आपको। तो 742 मतलब बहुत क्लोज तक उसका पहाड़ा पड़ेंगे, क्लोज पहुंचने की कोशिश करते हैं अपन। 7 60 बार हो गया, 7 बटे 56 68 हो गया ये, और आप क्या 4 बटे 7 बच जाएगा आपका, तो 68 हो गए और 4 यहाँ पर बच गया 4 बटे 7, यही तो उत्तर हो जाएगा। 68 सही 4 बटे 7, 68 सही 4 बटे 7 परसेंटेज में उत्तर हो गया। करेक्ट, ये आप लोग पूरा प्रोसेस करते हैं, जैसे करते हैं आप लोग, ऐसे आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है। लेकिन अब नहीं करेंगे, ये समझाओ माइंड को कि अब नहीं, बस बहुत हो गया, एक मूवमेंट लाएंगे, अब नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो साक्षरता के पूछ रहा था, वो ये पूछ सकता है निरक्षर बताइए, निरक्षर। तो आप कहोगे भैया जब इतने साक्षर है 400 में तो 100 कितने हो जाएंगे निरक्षर, जब इतने साक्षर है 180 तो आप कहोगे 120 क्या हो जाएंगे निरक्षर। यहाँ पर ठीक है, तो आप कहोगे 700 में से यहाँ पर 100 निरक्षर, यहाँ पर 120 निरक्षर, तो 220 बटे 700, तो हम निरक्षर भी साक्षरता निकाल लेते हैं। या फिर साक्षरता निकल गए, इसमें से 100 में से इतना कम कर देंगे हम, तो ये भी निरक्षर निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब इलिटरेट। करेक्ट, ये आपका प्रोसेस है। तीसरा तरीका समझ, दूसरा तरीका समझते हैं इस सवाल को। चलो बिल्कुल अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका राइट, चलो दूसरा तरीका समझते हैं। ठीक है, चलो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन भी समझ लेते हैं। अभी एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका समझो। 75% पुरुष साक्षर मेल, फीमेल कितनी है आप कहोगे 60% है। तो इनका जो अंतर आ रहा है, जो संख्या है वो 4:3 में, तो 4:3 में मेल का 4:3, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी तब वो वैल्यू आगे यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू से जब इनका घटाओगे तो इनका जो उत्तर आएगा। एक चीज आपने नोटिस करी, एक चीज नोटिस करी, कुछ जो परसेंटेज आया तुम्हारा से कितना आया 68 सही 4.7%। जो परसेंटेज आया वो इनके 75 और 60% के बीच में था, हमेशा बीच में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा, रहना ही चाहिए भाई। कुछ 75% पुरुष है और महिला है 60% है, तो भाई बीच में ही तो रहेगा, उनके बीच में जाना तो जा नहीं सकते, क्योंकि 75% जब होता इसका भी 75% होता महिला हो, तो अपन कहते भाई 75% महिला भी साक्षर है, तो अपन कहते टोटल ओवरऑल 75% साक्षर है। लेकिन भाई कुछ महिलाएं कम है, कुछ ज्यादा है, तो इनके बीच में तो रहना है हमारा एवरेज, इसलिए हमने बता दिया कि भैया इतना हमारा ये बीच में है, तो ये बीच में रहेगा। अब ये देखो 68 जो है वो पुरुष की ओर झुका हुआ है, मतलब पुरुष ज्यादा थे, 75% थे पुरुष, लेकिन पुरुषों की संख्या ज्यादा है 4 है, और महिला की संख्या कितनी है 3 है। ये महिलाएं कम है, तो 68 जो नंबर है वो 68 75 के बहुत पास में है, 75 के पास में है कि नहीं है भाई। 60 के और 75 के बीच में अंतर का है, तो आप कहोगे 67.5 आता है, कितना इनके बीच का नंबर 67.5। देखो आप कहते भैया यदि संख्या बराबर होती तो हम कहते 75% पुरुष हैं और 60% महिला हैं। यदि बराबर पुरुष और महिलाएं होती तो आपके दिमाग में आता है कि इनके बीच का नंबर, हमारी जो प्रतिशतता की बात करें कितने प्रतिशत साक्षर होते हैं, तो आप कहते हैं कि बीच का नंबर होता है। और बीच का नंबर कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर करो 15 में 2 का भाग लगा दो 7.5, तो 7.5 जुड़ जाएगा, तो आपको इसमें 7.5 जोड़ दो, 40 में से 7.5 घटा दो, तो आपको वो आ जाएगा 67। ये है बीच का नंबर। लेकिन ये तो 68 है, 68 ये इसकी जो परसेंटेज आएगी वो कब है, ये इसके साथ झुकेंगे, 4 है 3 है, राइट है, ये जो 3 है इसके साथ 68 है, इधर है, ये परसेंटेज कितना है इसके पास में है। तो हमने ये समझा भैया कि जिसके पास ज्यादा व्यक्ति होंगे, संख्या ज्यादा होगी, परसेंटेज उसके उसके साइड झुक जाएगा। करेक्ट है, ये चीज क्यों बता रहे हैं आपको, ऑप्शन देकर, और ऑप्शन होगा तब तो 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड। ये तो अभी पूरा बता रहे हैं, ये सवाल समझ आएगी नहीं। चलो इस सवाल को समझते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन आप लोग जानते हैं, लगा लेना, हल कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, करना जानते हैं आप लोग।
फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे उसके बाद अप्रोच। तो इनका जो बीच का अंतर रहता है 75 है, इनके बीच का अंतर 75 और 60 के बीच का अंतर कितना है 15। ये 15 इन दोनों को जोड़ के बराबर होता है। क्या किया था हमने यहाँ पर समझो 75% 60% लिख दिया और जो संख्या है वो ये आती है, इनके रेशियो में संख्या हो जाती है। इनका जो अंतर निकाला है तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो नंबर में आ जाता है, ठीक है, इसलिए नंबर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो हमने क्या होता है इन दोनों का जो डिफरेंस है 75 और 15 का 75 और 60 का जो डिफरेंस है वो 15 है। तो 15 किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, याद रख लो। इन दोनों का जोड़ जो होगा 4 और 3 का 7 का जोड़ है वो 15% के बराबर है। तो हमें किसके बराबर निकालना है, हमें तो निकालना है 4 के बराबर, ठीक है, या 3 के बराबर। करेक्ट, तो 3 के बराबर बताओ क्या होगा, आप हो गए 3 के बराबर बताइए हमें एक्स, यहाँ से रहेगा एक्स और 45/7, 45/7 बराबर एक्स हो जाएगा। ये आ गई 3 की वैल्यू 45/7, ठीक है। तो 75 में से कितना घटाओगे, इतना कुछ घटाओ तब आपका 45/7 बचे, करेक्ट है, ठीक है। तो समझा कि इन दोनों का अंतर इन दोनों के जोड़ के बराबर रहता है। हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू निकालना हो तो 4 की निकाल लेते, ठीक है। जिसकी तुम्हें निकालना है उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे ये बताओ 75 में कितना घटा जब आपको 45/7 बचे। आप पहले इसको पूरा हल कर लो, 7 से 42 और 3/7, ये आपका परसेंटेज है, ठीक है। अब देखो 75 में से कितना घटाओगे आप, ठीक है। आप होगा 75 में से हम पहले 6 घटाएंगे, हम घटा लो कितने बचेंगे 69। 69 में 3/7 और घटाओगे बचेंगे 68 और 7 में से 3 घट जाएंगे और 4/7 समझेगी, तब भी ये परसेंटेज आ गया आपका, करेक्ट। हमने इसकी निकाली और उत्तर निकाल दिया, ये नहीं निकाले, इसकी भी निकाल कर लेना आप लोग, ठीक है, तब भी उत्तर ही जाएगा। दूसरा तरीका आपको बता दिया हमने, करेक्ट। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये तरीके नहीं आ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एलिगेशन पढ़ाएंगे तब फिर बता देंगे। एक समझना है, पहली बार नहीं समझना है, लेकिन एलिगेशन हो गया, ठीक है। अब चौथा तरीका समझते हैं, ठीक है, राइट। अब देखो हमने 4 पुरुष हैं 3 महिला हैं, 75% पास हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 60% पास हो रहा है महिला। तो 75 हम ये मान के चल रहे हैं कि 75 एक पुरुष पास हुआ 75 में, 75% में एक पुरुष, 4 पुरुष है आपके पास, तो टोटल एलिगेशन वो लगा रहा है औसत। औसत कैसे लगता है, आप हो गए इन दोनों का 75% इंटू 4, ठीक है, राइट। फिर 3 इंटू 60, ऐसा लगता है नहीं लगता, संख्या इंटू परसेंटेज, राइट। क्योंकि 75% पुरुष है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पुरुष 75% अंक, तो 4 पुरुष तो 75 इंटू 4 60%, एक महिला तो हम 3 महिला 60, इतनी टोटल महिलाएं होगी, टोटल पुरुष हो गए साक्षर। तो बटे संख्या औसत बराबर संख्या बटे ये जो निकल के आ जाएगा 68। देखो आप गुणा करोगे 300 और ये 180/7, अभी किया था गुणा किया था, अभी निकाला तो 68.4 सही 7 होगा। लेकिन ये सब करने वाले नहीं है, ये सब करने के लिए नहीं आए थे अपन ने यहाँ पर जन्म लिया सिलेक्शन के लिए, 24 घंटा मान में कहना सिलेक्ट होना है मुझे, चल वो कुछ भी कर सकता हूँ सिलेक्शन के लिए, बस यही एटीट्यूड डेवलप करना है। ये सब करने वाले नहीं है अपन, तो कुछ और ही करने वाले हैं। वो क्या करने वाले वो समझो, हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, अब हम लगा रहे हैं आपके लिए एक डिफरेंट अप्रोच। हम मान के चल रहे हैं कि 60 महिला साक्षर, हम ये मान के चल रहे हैं कि पुरुष भी 60 ही होते, पुरुष भी 60 ही होते। तो आप कहते लेकिन पुरुष 60 नहीं है, पुरुष तो 75 हैं, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, कितना ज्यादा है, आपने कितना कितना मान लिया, सबका 60-60 मान लिया, पुरुष का भी 60 मान लिया, महिला का भी 60 मान लिया। लेकिन पुरुष का हो गया आप तो 15 जाना है, एक पुरुष पे 15 जाना है, एक पुरुष पे 15 जाना, हमें ऐसा समझो क्वेश्चन को। 60 चॉकलेटें मिल रही थी और पुरुषों को मिल रही थी 75 चॉकलेटें, ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सबको 60-60 दे दो, आप कहोगे भैया कैसे दे दो 60-60, 75 चॉकलेट मिल रही थी पुरुषों को, तो हमको कितनी ज्यादा मिल रही, आपको एक पुरुष पे 15 चॉकलेटें ज्यादा, तो 4 पुरुष हैं 60 चॉकलेटें ज्यादा मिल जाएंगी, 60 चॉकलेटें ज्यादा मिल जाएंगी, 60-60 तो मिल चुकी है चॉकलेटें और 15 बच रही थी 4 पुरुषों पे, तो 60 और बच गई हैं आपके पास, 60 तो बांट चुके अपन और 60 और बच गई हैं। और कितने पुरुष आप कहेंगे, हम कहेंगे कितने हैं टोटल आदमी, आपको टोटल तो 7, तो 7 फिर बांट दो, अभी 60 तो बांट चुके हो, 60 तो बांट चुके हो 7 लोगों में, आप 60 और बची हैं उनको फिर बांट दो, तो आप कहोगे भैया और बांटते हैं हम 60 लोगों में, 60 चॉकलेटें बांटे 7 लोगों में, 56, 8 बार 8 और बटेगी, 4/7 और बच जाएगा 68.44। 2 सेकंड मात्र, 2 सेकंड यार, एक अलग अप्रोच ला देंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो सवाल बहुत करेंगे इस तरह के, बिल्कुल बिंदास तरीके से,
एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। चलो आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा। अब हम इसको फिर करा रहे हैं, राइट। 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड पढ़ने के बाद 10 सेकंड मान लीजिए। चलो 10 सेकंड दिए हमने आपको। अब हम करा रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% अपने पुरुष को देता है, शेष का 25% अपनी पत्नी को देता है, शेष का 75% अपनी पत्नी को देता है। तो अंत में उसके पास 3 लाख रुपये बचे हैं। संपत्ति कुल कितने रुपए थी, पहले कितनी रुपया थी? तो ये कौन सा है? सक्सेसिव का है, सक्सेसिव परसेंटेज है। शेष का, फिर शेष का, फिर शेष का, फिर शेष का, सक्सेसिव है। और सक्सेसिव में ऑर्डर का इंपोर्टेंस नहीं होता, हमने बता चुके थे। तो हम पहले 100% मार रहे हैं, इसकी संपत्ति 100 थी, तो 100 का हम क्या निकालें, यहाँ 25 भी है और यहाँ 75 भी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 का 80% मान लें, 100 का 20% तुमने पुत्र को दे दिया, तो 80 बचा। 100 का 80 बचा, 80 बचा, 80 में से 25 अपने पत्नी को दे दिया, तो 80 का चौथा हिस्सा पत्नी को दे दिया, तो 60 बचा। 60 हो गया, 60 का 75% तो पुत्री को दे दिया, 60 का 75% मतलब 3 हिस्सा करना, 60 के 4 हिस्सा करने और 3 हिस्सा पत्नी को दे दूं, तो आप कहोगे 60 का 4 हिस्सा करोगे 45, 15 हो जाएंगे, 45 दे देंगे पत्नी को, तो 15 बचेंगे। 15 किसके बराबर है? 3 लाख के बराबर। 100 20 लाख के बराबर, खत्म। 100 15% 30 के बराबर, यहाँ 2 और बिंदी बादल 2 गुना 100 की भी 2 गुना हो जाएगा, ये खत्म है। तो अब कितनी बिंदी है, ये लगा दो, 5 बिंदी थी, 4 बिंदी और बची, 4 बिंदी लगा दो, करेक्ट। इतना फाट किया जा सकता है मित्रों, इतना फाट कर सकते हैं। फिर समझो 100 माना हमने, 100 का 20% पत्नी को दे दिया, 80% बचा। 80 का हमने 1/4 पत्नी को दे दिया, 80 का 4 हिस्सा करने के बाद 1 पत्नी को देना है, तो 60 बचे। 60 का 75% 45 दे दिया, तो 15 बचे। 15 का 30 दुगना है, 15 का दुगना है, 100 का भी दुगना, 20 खत्म। और 4 बिंदी लगा दो, इतना फास्ट कर सकते हैं। आइए ये सवाल दूसरे तरीके से बताते हैं। ये तो थॉट प्रोसेस से करना है, थॉट प्रोसेस से, और करके दिखाए हैं। अभी तक के इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा इस तरह, अब हम बता देंगे तो बताने लगेंगे। चलो पहले क्या वैल्यू थी आपको पहले बताने, तो हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू क्या थी, पता नहीं। लेकिन फाइनल वैल्यू तब सब होने के बाद क्या बचा, आप कहोगे हमारे पास अब बचा है 3 लाख, ये बचा शेष वाला, ठीक है। एक काम करो, ये 2 बिंदी अपन बाद में हटाते रहेंगे। चलो यहाँ देखो, तो पहले थी, अब कितनी हो गई, पुत्री को दे दिया आपने, ठीक है। तो 100 माइनस के, तो पुत्री को दे दिया, तो बच्चे कितने 80, 100 माइनस के 80, 100 माइनस के 20 दे दिया, तो 80 बचे। यहाँ 100 माइनस के 75 बच गया, 25 बच गया। यहाँ देखो 75 चला जाएगा, कितना बचेगा 25, ठीक है। ये हो गया आपकी वैल्यू, करेक्ट। अब हल कर लो, उत्तर निकाल लो, कर लेते हैं, फास्ट करेंगे हम। अच्छा यहाँ पर डिजिशन अप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, राइट। डिजिशन अप्लाई कर लो, देखो यहाँ कहोगे डिजिशन देखो कितना हो रहा, 7 पर 12 में ये देखो कितना हो रहा, सब चीज बता रहा है। देखो यहाँ नीचे डिजिशन कोई मतलब डिजिशन यहाँ पर एक बचेगा, तो बटे में 1 है, तो कोई डिजिशन चेक कर रहा है। अभी हम उत्तर तो आ चुका है, डिजिशन चेक कर रहे हैं। डिजिशन यहाँ पर 1 बचा, कुछ नहीं है। ऊपर देखो डिजिशन 8 है, 8 में देखो यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 7 पर 12, 12 में 2 1 3, 8 से 24 में 6 हो गए। यहाँ 7 हो गया, 7 से 42 में फिर 6 हो गए, तो 6 आ रहा चाहिए, ठीक है। 6 आ रहा, तो आप कहोगे यहाँ पर तो कितना आ रहा 3, यहाँ पर कितना आ रहा आई, यहाँ तो आ जाएगा 6। तो इसमें क्या गुणा करें कि 3 बने, तो आप कहोगे भैया आई की जगह 2 कर दो गुणा, तो 6 दूनी 12, 12 में 1 और 2 3। आप कहोगे आई की डिजिशन हमारा 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिजिशन 2 होना चाहिए, करेक्ट। ये चीज समझ में आ रही नहीं है, डिजिशन 2 होना चाहिए। तो हमारा 20,000 जो 20 उत्तर आया उसमें डिजिशन क्या है 2 है, इसलिए हमारा उत्तर 2 आ जाएगा। तीसरा तरीका समझो, काट पीट लो, चलो काटना तो जानते हो ना, चलो 20 100 आ गया, ठीक है। फिर 25 75 और 25 को 100, 1/4, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएंगे, ठीक है। फिर आपके बच्चे 3 से 3 कट गए, चलो यहाँ 5 को 20 हो गया, 20 का गुणा हो जाएगा, तो उत्तर निकल के आ जाएगा, करेक्ट। तीसरा तरीका समझो, हम 100 मान लें, क्या मान लें 100, चलो 100 मान लिया। 100 पर 20% अपनी पुत्री को दे दिया, कितना बचा हमारे पास, 20% कम हो गया, तो 80% बचा। 80 का क्या दे दिया, 75%, 25% पत्नी को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा, इसका चौथा हिस्सा चला गया, तब होगा 60 बचेगा। 25% कितना होता है, इसका 25%, 1/4, 1/4 मतलब 20% कम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 कम हो जाएगा। इसका क्या किया, फिर क्या किया तुमने, 75% पुत्री को दे दिया, इसका 75% 45 होता है, तो 15 बचे। 15 की वैल्यू दे रहा है 3000, ये 3 बिंदी बाद में लगाते रहना, बिंदी का रोल नहीं है। यहाँ पर दुगना हो गया, तो यहाँ भी दुगना हो जाएगा, ये प्रारंभ में खत्म। ये फास्ट किया जा सकता है, इतने फास्ट, और यही अपन माइंड में कर रहे थे, यही माइंड में कर रहे थे, ये चीज माइंड में कर रहे हैं, उतना कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलो इतने तरीके से हम सवाल मछली बता रहे हैं कि आप रट के ना जाओ कौन सा तरीका लगाना था। हमें कैलकुलेशन
यदि कैलकुलेशन टफ आएंगी तब हम डिजिट सब लगा देंगे, इकाई मैच कर लेंगे, लेकिन फास्ट करेंगे। चलो अगला सवाल, ये भी सवाल थॉट प्रोसेस से करना है, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो हम करते हैं। ए को बी से 10% कम, सब सक्सेसिव के हैं, जितने भी सक्सेसिव के बताए हमने आपको, ठीक है। ए को बी से 10% कम, बी को मतलब बी बड़ा है ए से, और बी को सी से 20% अधिक है, ठीक है। बी को सी से 20% अधिक और सी को डी से 25% कम अंक प्राप्त होते हैं। तो ए को 500 में से 324 अंक प्राप्त हो रहे थे, तो डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? हम ये डी का अंक में निकाल लें तो हमें समझ में आ जाएगा कितने परसेंटेज अंक प्राप्त हुए। करेक्ट है। तो इस तरह के सवालों में क्या करना होता है कि आप पीछे से चला करो हमेशा। आखिरी में क्या आया? डी से, तो हम डी को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? डी को 100 मानेंगे। अब समझ में आएगी आपको क्या करना है कि हमेशा पीछे से लेना है इस तरह के सवालों को। क्या करना है? जब ए को बी से 10%, बी को सी से 30%, सी को डी से ऐसा कुछ हो आपके पास, तो हमेशा पीछे से लिया करो। इसको 100 मानो, हम ये कह रहे हैं इसको 100 मान रहा है, पहले थॉट प्रोसेस में करेंगे, फिर आपको और आपको थॉट प्रोसेस में करना है। हमें सी को 100 माना, अब आपको समझ में सी को 100 माना, सी को 100 मान लिया, ठीक है। अब सी को 100 माना तो इसको क्या किया? 25% अंक कम प्राप्त करे, ठीक है, सी को डी से, ठीक है। और हमें पता है ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता, समझा देते हैं पहले, फिर हम आपको थॉट प्रोसेस में लेके दिखाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 100 था यहाँ पर, इसको 75% कम अंक मिले, 25% कम मिले सी को। अब बी को सी से 20% अधिक अंक, तो सी से 20%, इसका 20% निकालो, आपको 20%, 10%, 7.5 और 7.5 और तो 15 जुड़ जाएगा, 15 जोड़ोगे तो 90, इसका 20% होगा कि नहीं होगा? जानता ही करेक्ट। आप कहोगे भैया और आगे भी है, बी से 10% कम मिले, जिसका 10% कम कर दो तो 10% 9 कम हो जाएगा तो 81 मिले, ये होगा 3 मिले। आप कह रहा है कि हमको तो ए को मिले हैं जो अंक 324 है, तो हमें 81 की वैल्यू कितनी है? 324, 500 में से यहाँ भी 500 ही है, टोटल नंबर तो 500 ही है ना। तो आप कहोगे इसकी वैल्यू 4 गुना है, देखो 4 गुना है, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 8 चौको 32 तो 1 चौको 4, तो यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, 400 अंक मिले इसे। 500 में से 400 अंक 80%, 4 बटे 5 80%, कितना होता है? 80% अंक प्राप्त। ये है। अब एक चीज बताओ मैं, ये आप लोगों ने ऐसे करते हैं आप लोग सवाल, राइट है। लेकिन एक चीज बताओ मैं, इसमें आप ये कह रहे हैं भाई के इसको 25% अंक कम प्राप्त हुए, ठीक है, इसको ना 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और इसको ना यहाँ पे ऐसे लिख लो 100 माना आपने, 100 से इसको 25% अंक कम प्राप्त हुए, करेक्ट है। फिर यहाँ से 20% अधिक ज़्यादा प्राप्त हुए, फिर इसको फिर 10% कम अंक प्राप्त हुए, यहाँ कोई वैल्यू थी, ठीक है। तो ये सब सक्सेसिव नहीं हो गया? सक्सेसिव हो गया कि नहीं हो गया बताओ? सक्सेसिव में ऑर्डर का इंपोर्टेंस होता है क्या? नहीं होता है। तो हम 100 का पहले 20% निकाल लें, कोई दिक्कत क्या नहीं है ना? दिक्कत हम यही कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। क्यों? कि हम फ्रैक्शन में डील नहीं करना चाह रहे, दशमलव में नहीं करना चाह रहे। हम जो अब कर रहे हैं सवाल को, हम डी क्या माना? डी को 100 माना, डी को 100 माना तो हमने कह दिया पहले हम इसको उठा रहे हैं, डी से 120% हो गया, क्योंकि तुलना किसमें हो रही? डी में और ए में। तो हम बी और सी का बीच का कोई मतलब है क्या? बीच में जब तुलना ए में हो रही और डी में हो रही, ए और डी की बात चल रही है, तो बी और सी क्यों फंसे हैं बीच में? तो बी और सी को हम घुमा फिरा सकते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है, बी सी को घुमा फिरा सकते हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन जब बी और सी पूछता तब हमको जैसा है वैसे चलना पड़ता, करेक्ट है। ठीक है, अभी बी और सी का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ए और डी की बात चल रही है, तो हम ए और डी के बारे में ही बात करेंगे, करेक्ट। तो बी सी में घुमा सकते हैं। हमने सी को डी को क्या माना? 100 माना, 100 से हमने इसको पे आ गए, हम 25% कम नहीं कर रहे हैं, पहले 100 कर रहे थे, 20 बढ़ा रहा है, 120 हो गया, 120 से अब हम 25% कम कर रहे हैं। क्यों? हम सबका आंसर अपने, जैसे कि 120 का 25% मतलब चौथा हिस्सा 30 कम करना है, तो 120 से 30 कम करो, 90 बच गया, 90 से 10% कम। अब आ गए यहाँ पे हम, जो इन दोनों को हमने उल्टा सीधा कर दिया, इन दोनों को उल्टा सीधा कर दिया, पहले 20% कर दिया, ठीक है, और फिर 25% कम कर दिया, ये उल्टा सीधा कर दिए। क्यों? सक्सेसिव है ना, तो हम ए और डी की बात चल रही है, राइट। तो 90 हो गया, 90 से 10% कम 81 हो गया, 81 की वैल्यू 324, तो 100 की वैल्यू 400, तो 500 में से 400 कितने प्राप्त हुए? 80%, करेक्ट है। ये हम आपको बताना चाह रहे थे 2 सेकंड में मात्र। अब हम एक तरीका और बता रहे हैं जो आपको और फास्ट कर रही है, ये तरीके बहुत अधिक तरीके से बता रहे हैं। चलो यहाँ बताओ, ए को जब 500 में से 324 अंक प्राप्त हुए, ऐड है कि नहीं? ठीक है, तो कितने परसेंटेज अंक प्राप्त हुए? आप हो गए 500 का 324% निकालना है, बहुत आसानी से निकालेंगे, ठीक है, परसेंट निकालना। आप हो गए भैया परसेंटेज के लिए 100 को गुणा करते हैं, कर दो,
ठीक है 500 लगा दो, 300 होता है 60 बार और 24 में हो जाना, तो 5 का 20 64.8। ये फास्ट करना है, माइंड में करना है, ऐसे दिखना चाहिए नंबर हमेशा आपको, ठीक है। और इसमें भी 24 को भी 20 प्लस का 4 लिखना चाहिए, नंबर दिखना चाहिए। देखो 6 बार 5 6 30 60 और 5 को 20 64 और समझो 4 बार दोगे तो 8 5 को 20 5 के 40 में 8 हो जाएगा, 64.8 हो जाएगा, 64.8। ए को इतने परसेंटेज अंक प्राप्त हुए, लिख रहे हैं ए को इतना परसेंटेज अंक प्राप्त हुए, करेक्ट है। अब परसेंटेज में बात चले, सब परसेंटेज में कर लो, ठीक है। ए को 64.8 यहाँ लिख दिया हमने, ए को है 64.8 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। और यहाँ पर डी को बताना है आपको, राइट। तो हम 100 माने कर रहे हैं, इसको 100 किया तो यहाँ से इन दोनों का अंक हम वो चेंज कर सकते हैं। 120 हुआ, 120 से फिर 25% कम कर देंगे, ठीक है। फिर इस पे आ गए हम 25% कम कर देंगे। क्यों कर पा रहा है ऐसा? क्योंकि हमको ए और डी की बात चले तो बी और सी को घुमा फिरा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसका 25% कम हो गया तो आप कहोगे भैया 90 बच गया, 120 का 30% 30 निकल गया, 90 का 10% कम कर देंगे तो 81 आ गया एक वैल्यू। 81 इसके बराबर है, देखो 8 के बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये परसेंटेज में 81 किसके बराबर, 8 के बराबर। यहाँ पर नंबर नहीं देखे हमने, यहाँ पर परसेंटेज निकाल के बात की परसेंटेज में, ठीक है। 81 8 गुना है, देखो 8 का जॉइंट 1 का भी 8 गुना, 100 का भी 8 गुना, 80%। बोलो इतने फास्ट कर सकते हैं ना, 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड। तो आई होप आप लोगों ने बहुत इसमें सीखा होगा कि वास्तव में सवालों को तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। इन सवालों में आप एक नया तरीका सोचोगे, और सोचना ही है क्योंकि कोई ना कोई सोच रहा होगा। और किस तरीके से सवाल, इस सवाल को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो भी फास्ट है। लेकिन अभी अपने पास समय कम है तो लंबा भी वीडियो हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को रिवीजन करें, सीखें कि वास्तव में हाँ इतने तेज किया जा सकता है। मान को ट्रेनिंग दें करने की, कर लोगे और, ठीक है दोस्तों।